हमारे दो जुमले भी सुन लेंगे इंशाअल्लाहुल करीम ये प्रोग्राम कामयाब होगा। बस थोड़ी देर के लिए मैं चलते चलते अपनी असल बयान की तरफ आपको एक रिवायत अर्ज करके आगे चलूं और उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मेहताबुल कादरी साहब मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि ये महफिल सिर्फ आपके सीखने की जगह नहीं बल्कि आपसे ज्यादा हमारे लिए सीखने की जगह। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मेयारी शख्स यही समझा करता है, क्योंकि कहते हैं ना इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद और नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह तो हम यहाँ पर हाजिर हैं। मैं बड़ी मशहूर और मोतबर रिवायत आपके सामने पेश करके बयान को आगे बढ़ाता हूँ। आपने देखा होगा और हमेशा इस चीज को नोट किया होगा कि जब कोई मुकर्रिर आता है, जब कोई खतीब आता है, जब कोई नकीब आता है या जब कोई नातख्वां आता है, अपनी नातख्वानी से पहले, नकीब अपनी नकाबत से पहले, खतीब अपनी खिताबत से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने और पढ़वाने का मुतालबा करता है। बहुत सारी स्पेशलिटीज दुरूद पाक की हैं, आप बारहा सुनते हैं। मैं आपको एक मोतबर रिवायत पेश करके आगे लेकर के चलता हूँ। जरा याद करें कि आखिर इतनी दुरूद पाक पढ़वाई क्यों जाती है, आखिर इस दुरूद पाक की बरकतें क्या हैं। तो एक किताब है, ये उलमा समझते हैं। अब मैं खुसूसी तवज्जो चाहूंगा मुफ्ती साहब क़िबला की, बड़ी मोतबर किताब है जिस किताब का नाम मवाहिबुल लदुनिया है, जिसके मुसन्निफ और मुहर्रिर का नाम अल्लामा कस्सलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। ये उलमा समझते हैं कि नबी की स्पेशलिटीज पे, नबी की जो है अफजलियत पे, नबी की खुसूसियात पे, नबी की फजाइल पर सैकड़ों किताबें लिखी गई, अनकाउंटेबल किताबें तहरीर कर दी गई। लेकिन याद रखें ऐसी किताब जिस पर उलमा एतमाद करते हैं, ऐसी बासनद किताब जिस पर मुस्तनद आलिम एतबार करते हैं, उस किताब का नाम मवाहिबुल लदुनिया है और उस मुसन्निफ का नाम, उस मुहर्रिर का नाम अल्लामा कस्सलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। अब जरा रिवायत सुने, रिवायत क्या है। अल्लामा कस्सलानी बयान फरमाते हैं, तसव्वुर बांधे, तखय्युलात की दुनिया में जाएं और तसव्वुर करें मैदान महशर का आलम होगा, सारे लोगों को उठाया जाएगा। कुछ तो बंदे ऐसे होंगे जिनके नामे अमाल को खोला जाएगा तो उनकी नेकियां बिल्कुल साफ और शफाफ होंगी, उनके अमाल नामे बिल्कुल साफ और शफाफ वहीं तौर होंगे कि उनको डायरेक्ट जन्नत में जाने का ऐलान कर दिया जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उन्हें डायरेक्ट जन्नत के अंदर दाखिल होने का हुक्म दे दिया जाएगा। दे ऑल विल एंटर टू पैराडाइज विदाउट एनी क्वेश्चन। वो सब के सब बिना किसी सवाल और जवाब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएंगे, सब के सब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन याद रखें कुछ ऐसे भी होंगे जो हम जैसे गुनहगार होंगे, जिनके नामे अमाल को जब खोला जाएगा तो उस वक्त ऐसे अमाल निकलेंगे कि हमारी नेकियों का पल्ला कमजोर होगा, हमारे गुनाहों का पल्ला भारी होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तखय्युलात बांधे, तसव्वुरात की दुनिया में जाए और जरा सोचे कि मैदान महशर कायम है, आपके अमाल तोले जा रहे हैं, आपका हिसाब किताब हो रहा है। लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है, कंडीशन ऐसी बनकर के आ गई है कि आपकी नेकियों का पल्ला कमजोर है, गुनाहों का पल्ला वजनी है। अब जिस्म से रूह जुदा हो चुकी है, अगर नेकियां चाहें तो बढ़ा नहीं सकते, अगर नेकियां चाहें तो ला नहीं सकते। वहां पर कोई किसी के मदद नहीं कर रहा होगा, हर बंदा सोच रहा होगा आखिर ये पल्ला बड़ा करे तो करे कैसे, आखिर नेकियां बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे, आखिर नेकियों के पल्ले को हम वजनी करें तो करें कैसे। इसी आशाश के अंदर, इसी तखय्युलात के अंदर बंदा गुम होगा कि क्या देखा जाएगा कि एक आने वाला आएगा, सफेद कागज का टुकड़ा लाएगा और लाने के बाद उस नेकियों के पल्ले में रखेगा जो नेकियों का पल्ला अभी तक हमारा कमजोर था। कसम खुदा की मुसलमानों, जैसे ही वो नेकियों के पल्ले में सफेद कागज का टुकड़ा रखा जाएगा, अल्लामा कस्सलानी बयान करते हैं अभी तक वो नेकियों का पल्ला जो कमजोर था अब वो वजनी हो जाएगा, गुनाहों का पल्ला कमजोर। जरा तसव्वुर करें मैदान महशर का आलम, जहां पर कोई किसी के काम नहीं आ रहा होगा, जहां पर कोई किसी की मदद नहीं कर रहा होगा। ऐसे पीरियड में एक शख्स आएगा, एक आने वाला आएगा, कागज का टुकड़ा, बिताका के अल्फाज हदीस पाक के अंदर हैं। आने वाला वो नेकियों के पल्ले में उस कागज के टुकड़े को रखेगा, नेकियों का पल्ला भारी होगा। अब पूछने वाला पूछने लगेगा,
सवाल करने वाला सवाल करने लगेगा, जरा बताएं तो सही, ये सरजमी तो वो है जहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है, नो वन इज हेल्पिंग टू एनीबडी, यहाँ तो कोई किसी का मददगार नहीं है, यहाँ तो कोई किसी को पूछने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐ आने वाले, जरा बता तो सही, तू है कौन जिसने मेरी नेकियों को बढ़ाया है, जिसने मेरे गुनाहों के पल्ले को कमजोर किया है। अब अपने दिल पर हाथ रख करके सुने, अल्लामा कस्तलानी तहरीर फरमाते हैं कि जैसे ही ये सवाल किया जाएगा, आने वाला जवाब देगा, अरे जानना चाहता है कि ये कागज का टुकड़ा क्या है जिसने तेरी नेकियों को बढ़ाया है, तो सुन, ये कागज का टुकड़ा तेरी वही दुरूद है जो तू दुनिया में बैठ करके मुस्तफा पे पढ़ा करता था। और तू अगर जानना चाहता है कि आने वाला कौन है, तो जान ले, ये आने वाली जात कोई आम जात नहीं बल्कि मदीने के ताजदार हुजूर अहमद मुख्तार। आप जरा समझे, यानी अगर आप यहां बैठ करके दुरूद पढ़ते हैं ना, तो ये दुरूद कहां काम आएगा? मैदान महशर के आलम में। समझे कितनी बरकतें। यही वजह है कि अगर कोई खतीब आता है, कोई नकीब आता है, वो सबसे पहले दुरूद पढ़ने के लिए कहता। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इफ यू विल रिसाइट द दुरूद पाक अपॉन द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन इट विल हेल्प यू इन दैट टाइम व्हिच टाइम नोबडी विल हेल्प। साफ तौर पे समझता हूं मैं कि अगर आप मुस्तफा पर यहाँ सरजमी पर रामपुर में बैठ करके दुरूद पढ़ते हैं, इट विल हेल्प यू, ये वहां मदद करेगी। इन दैट टाइम नोबडी विल हेल्प यू, जिस वक्त कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हो। समझ रहे हैं ना? हाँ, आप पढ़ें रामपुर की सरजमी पे, आप पढ़ें इस पल्ली पे बैठ करके, लेकिन काम मैदान महशर में उस वक्त आए जिस वक्त आपका बाप आपके काम में आएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई बंदा, कोई नकीब, कोई खतीब, कोई शायर, कोई नातख़्वाह आता है तो वो दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहता है। खैर, बहुत सारी स्पेशलिटीज पे बुक लिखी गई, किताबें तहरीर की गई। मैं उस चीज की तरफ ना जाकर के एक छोटी सी जहनियत आपके अंदर देनी चाहिए थी। खुदारा कोशिश करें और अपने अंदर मेयार पैदा करें कि आप भी दुरूद पाक के आदी बने, अपने बच्चों को दुरूद पाक का आदी बनाए। और फिर क्यों ना बनाएं, क्योंकि हम तो पैदा ही उस नबी की उम्मत में हुए हैं जिनकी माएँ पैदा होते ही अपने बच्चों को सिखाया करती हैं, बेटा पढ़ो बलगल उला बि कमाली, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। हमको पढ़ना। और मैं अपनी माओ से मुखातब हूँ। आज हमारे यहाँ पर मेयार बहुत गिरता जा रहा है, सोसाइटी का माहौल बड़ा खराब होता जा रहा है। हमारे बच्चों को नींद ना आए, हम मोटू पतलू लगा के देते हैं। बच्चों को नींद ना आए, डोरेमोन चला के देते हैं। बच्चों को नींद ना आए, दुनिया की खुराफात दिखाते हैं। मैं आज इस अशरफी कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये मैसेज दे करके जाना चाहता हूँ कि आप भी दुरूद के आदी बने और अपने बच्चों को भी दुरूद के आदी बनाए। और मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा जाग जाए और उसे नींद ना आए तो दुनिया की खुराफातें ना सुनाया करो, बल्कि याद करो वो मेयारे इस्लाम जिस तरीके से हज़रत गौसे आज़म को पाला गया। मैं अपनी माओ से कहना चाहता हूँ, अरे अपने बच्चों को सुलाओ तो कहा करो, अरे मेरे लाल तू सो जा, या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते। मैं अपनी माओ से कहना चाहता हूँ, जब अपने बच्चों को सुलाओ तो वो दुनिया की खुराफातें, मोटू पतलू, डोरेमोन, पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें ना दिखाओ, बल्कि कहो मेरे लाल सो जा, या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। होना चाहिए, मेयार नहीं होना चाहिए। खैर, कोशिश करिए कि आज से आदत बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे ना, इंशाल्लाह। ठीक है, ये बड़ी बाबरकत महफिल, बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बड़ी तेजी के साथ अपने असली पॉइंटेड की तरफ आता हूँ। यकीनन दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन ये हजरत मखदूम सिमना की महफिल है और बड़ी बाबरकत जात हुजूर मखदूम सिमना की है। एक पॉइंट की बात बताऊं आपको, आप बारहा सुनते हैं उनका तज़किरा। बड़े पॉइंट की बात यह है कि हम मखदूम सिमना का तज़किरा आज उनके विसाल के बाद कर रहे हैं। मखदूम सिमना का तज़किरा उनकी विसाल के बाद कर रहे हैं, लेकिन हम जिनका तज़किरा कर रहे हैं ये जात इतनी आली है कि इसका तज़किरा इसकी पैदाइश से 500 साल पहले हुआ। समझ रहे हैं ना? हाँ, हम जिनका तज़किरा कर रहे हैं हम उनके विसाल के बाद कर रहे हैं, लेकिन ये जात इतनी आली है कि पैदाइश से 500 साल पहले हुआ करता था। कैसे?
अब उलमा की तवज्जो चाहूंगा, इन्होंने पढ़ा है, एक बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े मुफक्किर, बहुत बड़े मुदब्बिर, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, जिसे सारी दुनिया शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी के नाम से जाना करती है। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, इन्होंने पढ़ा होगा, बड़ी तसानीफ पढ़ी होंगी। माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती मेहताबुल कादरी साहब सफरे इफ्ता के शहसवार रहे हैं, इन्होंने पढ़ा होगा, इनकी तसानीफ और तहरीरात मकतूबात को जाना होगा यकीनन। अच्छा, इनको छोड़ करके मैं आपको समझाऊं इब्ने अरबी कौन है, आपको समझाऊं। अरे इब्ने अरबी वो हैं जिनके लिए हुजूर गौसे आजम ने पैदाइश की दुआ की थी। जब गौसे आजम ने पैदाइश की दुआ की तो उनकी दुआओं का जो नतीजा पैदा हुआ उसे शेख इब्ने अरबी कहा। ये शेख इब्ने अरबी। अच्छा, बड़ी तेजी के साथ बताऊं कि इनका तज़किरा 500 साल पहले कैसे होता था। शेख इब्ने अरबी, हजरत मुहियुद्दीन शेख इब्नुल अरबी, ये तवाफ करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, काबे का तवाफ कर रहे थे। काबे का तवाफ करते करते क्या देखा कि एक अजीब सी मखलूक आई। आने के बाद बड़ी तेजी के साथ तवाफ किया और करने के बाद जाकर के एक मकाम पे बैठ गई। अल्लाहु अकबर, ये मुतहय्यर हो गए, ये हैरान हो गए, ये सोच में पड़ गए, आखिर ये मखलूक है तो है कैसी, जिसने इतनी तेजी के साथ, जिसने इतनी बर्क रफ्तारी के साथ तवाफ कर लिया। अल्लाहु अकबर। शेख इब्ने अरबी अपने जो है तवाफ से फारिग हुए। फारिग होने के बाद उस अजीब सी मखलूक के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद पूछने लगते हैं, जरा बताओ तो सही आप हैं कौन जिसने इतनी तेजी के साथ तवाफ कर लिया, जरा बताएं आप हैं कौन। इतना पूछना था। अब वो मखलूक जवाब देती है, ऐ इब्ने अरबी, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं तो सुनो, मैं इस वक्त का गौस हूँ। और याद रखे, अल्लाह जिसे मनसबे गौसियत अता करता है या अल्लाह जिसे मनसबे विलायत अता करता है, उसके जिस्म को रूह की तरह लताफत अता कर दिया करता है, रूह की तरह उसके जिस्म को नरमी अता कर दिया करता है। फिर उसके लिए कोई पर्दा नहीं रहता, फिर उसके लिए कोई दीवार नहीं रहती। अब जरा तसव्वुर करें और समझने की कोशिश करें। शेख इब्ने अरबी है जो हुजूर गौसे आजम के जमाने के हैं। अल्लाहु अकबर। वो अजीब सी मखलूक जवाब देती है, ऐ इब्ने अरबी सुनो, अगर जानना चाहते हो मैं कौन हूँ तो जान लो, मैं इस वक्त का गौस हूँ। और सुनो, मेरे बाद एक गौस पैदा होगा जिसका नाम जलाल रखा जाएगा और एक ऐसा जमाना आएगा कि उसमें एक और गौस पैदा होगा जिसे सारी दुनिया अशरफुल मिल्लत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से जाना और पहचाना। यानी 500 साल पहले शेख इब्ने अरबी कह रहे हैं कि उन्हें जो रूह मिली उसने जवाब दिया कि आए इब्ने अरबी, मैं तो इस वक्त का गौस हूँ, लेकिन मेरे बाद एक गौस होगा जो जलाल होगा और उसके बाद एक जमाने में गौस पैदा होगा जिसे मखदूम सिमना कहा जाएगा। तो हम जिनका तज़किरा कर रहे हैं, इनका तज़किरा 500 साल पहले हुआ था, अप्रोक्स 500 से तकरीबन 500 साल पहले। समझ रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, बड़ी तेजी के साथ इस बात को और उभारते हुए मैं अपने असल मैसेजेस की तरफ आता हूँ। असल में मेरा कुछ मैसेजेस देना असल मकसद था, अब चूंकि शॉर्ट करना पड़ा उसे, तो चंद पॉइंटेड बातें आपके सामने रख करके इंशाल्लाह मैं अपनी जगह लूंगा। ये खुशनसीबी है हमारे चचा की कि बुलाते एक हैं आते चार हैं। ये बहुत कम जगह होता है, बहुत कम जगह। और माशाअल्लाह हजरत ने जिनको बुलाया है ना, जिन लोगों को हजरत ने बुलाया है, इनके बारे में फोन करना पड़ता है, हजरत आप आएंगे या नहीं। लेकिन यहाँ की शान इतनी निराली है कि यहाँ आके पता लगा रहे हजरत भी आए। यहाँ की शान ऐसी है माशाअल्लाह, बड़ी मुबारकबादियाँ। खैर, मैं पॉइंटेड बातें, बड़ी मुबारक ज़ात जिसके लिए आज आप यहाँ पर बैठे। अब उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, मैं ज्यादा दूर ना घुमा करके आपको बताऊं कि जिनकी महफिल में आप बैठे हैं, अगर इनको समझना चाहते हैं ना तो इतना समझें कि मखदूम सिमना की जात वो जात है जिसे रूहानियत के रास्ते हजरत उवैसे करनी ने तय कराए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मखदूम सिमना की जात क्या है तो जरा समझे, मखदूम सिमना की जात वो है जिसे रूहानियत के सलासिल हजरत खज़र अलैहिस्सलाम ने तय कराए हैं। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अगर आप जानना चाहते हैं मखदूम सिमना कौन है तो ये मखदूम सिमना वही है जिनकी पैदाइश से 100 साल पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा था, ऐ जमाने वाले गवाह हो जाओ, मेरे बाद एक गौस पैदा होगा जिसे मखदूम सिमना कहा जाएगा, वो मेरे सिलसिले चिश्त को जमाने में फैला देगा। अरे उन
को छोड़े उनके बाद कुतुबुल अख्ताब हजरत बख्तियार काकी ने कहा था, ऐ ज़माने वाले गवाह हो जाओ, मेरे बाद एक खौस पैदा होगा जिसे मखदूम अशरफ जहांगीर के नाम से जाना जाएगा, जो हमारे सिलसिला चिश्तिया को दुनिया में फैला देगा। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि अगर फाइनल आप जानना चाहते हो कि मखदूम सिमना क्या है, तो इतना समझो, मखदूम सिमना वही है कि जब ये सिमना से रवाना हो तो पंडवा के अंदर अल्लामा अलाउल हक पंडवी को मोर देन 70+ टाइम, तकरीबन 70 मर्तबा से ज्यादा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ये पैगाम दे, ये खबर दे कि ऐ अलाउल हक पंडवी तुम यहाँ खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा मुरीद मखदूम सिमना से रवाना हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुश्शरिया, उर्से मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे। यकीनन बड़ी तेजी के साथ आपके सामने अर्ज करूं, इतनी बरकत वाली जात, मोर देन 70 टाइम प्लस, तकरीबन 70 मर्तबा से ज्यादा हजरत मखदूम सिमना खबर दी गई, अलाउल हक खड़े हो जाओ, तुम्हारे मुरीद मखदूम सिमना आ रहे हैं। अच्छा आपने देखा होगा, हमारा जब पीर आता है ना, पीर कैमारिया में पीर आ रहे हैं, चलो सब लोग चलते हैं, उमरपुर में पीर आ रहे हैं, चलो सब लोग चलते हैं, लेकिन मखदूम सिमना की जात इतनी आली है ना कि वहां पीर कह रहा है सब लोग बाहर चलो क्योंकि मेरा मुरीद आ रहा है। वाह सुभान अल्लाह, कितनी आली जात है। खैर, इन तमाम तर मामलात की तरफ ना जाकर के मैं बड़ी तेजी के साथ बयान कर दूं, यकीनन ये आता है हजरत मखदूम सुल्तान इब्राहिम समनानी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, इनके जो वालिद मोहतरम थे वो भी बादशाह थे, अब उन्हीं की बादशाहत इनको मिली, लेकिन बादशाह के साथ वो एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और बहुत बड़े वलीउल्लाह भी, हाँ वलीउल्लाह भी थे। यही तो वजह आप वाकया सुन चुके कि ख्वाब में देखा, यानी ख्वाहिश जाहिर हुई कि काश अल्लाह तबारका व तआला हमें भी बेटे अता फरमा दे। कुर्बान जाए, कितनी प्यारी ख्वाहिश होगी कि जैसे ही ख्वाहिश जागी दीदार मुस्तफ़ा हो जाता है, कितनी प्यारी ख्वाहिश होगी। ख्वाहिश जागी, अल्लाह के नबी का दीदार हुआ, आका तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद ऐलान किया, अये सुल्तान इब्राहिम, अल्लाह की जानिब से तुम्हें 2 बेटों की बशारत दी जाती है, एक का नाम आरफ होगा, एक का नाम अशरफ होगा। और अल्लाह के नबी ने पैदाइश से पहले ही बशारत में कह दिया था, ऐ सुल्तान इब्राहिम तुम गवाह हो जाओ और जमाने वाले को गवाह कर लेना कि आरफ तो आरफ होगा, अशरफ तो अशरफ होगा, लेकिन अशरफ सिर्फ नाम का अशरफ नहीं बल्कि वो रूहानियत में भी अशरफ होगा, वो इबादत में भी अशरफ। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले अब मुझे कहने दिया जाए पॉइंट की बात, बहुत सारे सैकड़ों लोग अनकाउंटेबल डिसीजेस जो है रिफ्यूज करके आते हैं कि चोचा के अंदर जाते हैं ना, कोई कोढ़ी गया तो शिफायाब हो गया, कोई किसी तरह अपनी ख्वाहिशें लेकर के जाते हैं। दरअसल अब मुझे कहने दिया जाए, समझें कि लोग समझे ही नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं। अच्छा अब देखें कितनी बड़ी फैजान की बात है, माशाल्लाह आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ चोचा गए होंगे, नीर शरीफ का पानी देखा होगा, बज़ाहिर कितना गंदा नजर आता है ना, ऐसा बज़ाहिर कितना, यहाँ तक कि जब इस चीज को रिसर्चर्स ने देखा, साइंटिस्ट और रिसर्च करने वालों ने देखा तो कहा कि हम इसकी रिसर्च करेंगे, इतना गंदा पानी, इसके अंदर बीमोटॉक्सिक पैदा क्यों नहीं होता, इतना गंदा पानी कि इसके अंदर दीगर तमाम तार जरासीम क्यों नहीं पैदा होते। हम ग्लोबल सिस्टम के अंदर ले जा करके इसकी रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। कसम खुदा की, तारीख लिखने वालों ने लिखा, बज़ाहिर गंदा नजर आने वाला नीर शरीफ का वो पानी जब रिसर्चर्स लेकर के गए, सर्च किया तो उनकी रिपोर्ट ये आई कि ये पानी पेवर मिनरल वाटर नजर आता, साफ पानी नजर आता। अब मुझे कहने दिया जाए कि अल्लाह के नबी ने बशारत दी, ऐ सुल्तान इब्राहिम गवाह हो जाओ, अल्लाह तुम्हें 2 बेटों की बशारत देता है, यानी तुम्हें 2 बेटों की बशारत दी जाती है, एक का नाम आरफ होगा, एक का नाम अशरफ होगा। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि उनकी जात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा। अरे हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो नाम इमाम साहब रखते हैं, हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो नाम पीर साहब से रखवाया जाता है कि पीर साहब रखेंगे तो बरकत पैदा हो जाएगी। अरे मेरे प्यारे साहिबों जरा समझो, जब बच्चे का नाम दुनिया का पीर रख दे तो इतनी बरकतें पैदा हो जाए, तो जिस जात का नाम मदीने के ताजदार रख रहा हो उसकी जात में कितनी बरकत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब समझने
समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग जाते हैं, हजरत की चोचा गए, वाम ठीक हो गए, की चोचा गए, मुराद पूरी हो गई, की चोचा गए, फला काम। मेरे प्यारे, बहुत सारे फैजाने की चोचा से माला माल होते हैं, फैजाने की चोचा लेकर के वापस चले आते हैं। अब मुझे इन उलमा की मौजूदगी में कह लेने दिया जाए कि दरअसल कभी बारीकी से समझा ही नहीं, कभी हमने डीपली जाना ही नहीं। अरे जितने किछोछा जाने वाले किछोछा जाते हैं और किछोछा से वापस आते हैं, तो दरअसल वो फैजाने किछोछा नहीं लाते। कसम खुदा की, वो फैजाने किछोछा की सूरत में फैजाने मदीना है। क्योंकि याद रखे, जिस जात की पैदाइश की मुबारकबाद मदीने का ताजदार दे देता हो और जिस जात का नाम मदीने का ताजदार तजवीज फरमा देता हो, वो फैजाने किछोछा नहीं रहता, बल्कि वो फैजाने मदीना हो वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हकीकत है, वो असल में फैजाने किछोछा, वाह जिंदाबाद, फैजाने मदीना। मेरे प्यारे, खैर ख्वाहिश जाहिर हुई। अच्छा, एक चीज और है, यकीनन मैंने आपके सामने बयान किया, इमाम साहब मौजूद हैं। बड़ी परेशानियां आती हैं बच्चे की पैदाइश जब होती है, इमाम साहब के पास फोन आएगा, हजरत ऐसा है, लड़की की पैदाइश हुई है, नाम रख दो। अब इमाम साहब बेचारे परेशान, किताब में देखा ऐसा है, शगुफ्ता रख दो। अब उधर से रिप्लाई आएगा सामने वाले, शगुफ्ता तो पड़ोस में है हमारे, तो इमाम साहब चेंज करेंगे, ऐसा करो गुलिस्तान रख लो। गुलिस्तान तो खाला की लड़की है, अच्छा तो ऐसा करो कुछ और रख लो, नहीं पसंद आएंगे। आखिरकार कहीं दूर से कोई ऐसा नाम निकल करके आएगा जो किसी सीरियल में होगा, किताबों में नहीं मिलता होगा, वो निकल करके आएगा, कहेगा हाँ ये नाम बड़ा यूनिक नजर आता है, और वो रखा जाएगा। फिर इमाम साहब मौजूद नहीं, ये समझते। अच्छा, बड़ी कोशिशें इमामों की होती हैं, यकीनन यार समझिए जरा। बच्चा पैदा हुआ, नाम कौन रखेगा? इमाम। नाम कौन रखेगा? और बच्चा वही बचपन के आलम में अगर रो जाए, भले दूध की वजह से रो रहा हो, फूंक कौन डालेगा? इमाम। अब थोड़ा बड़ा हुआ, खतना हुआ, मिलाद कौन पढ़ेगा? इमाम। अब उसका निकाह का टाइम आया, निकाह कौन पढ़ाएगा? इमाम। अब वही जब बूढ़ा हो जाता है तो मस्जिद में जाकर के कहता है, इमाम साहब ये लोटा इधर कैसे पड़ा है? भूल जाता है सारी कुर्बानी की पैदाइश पे नाम भी इन्होंने ही रखे थे, खतने पे मिलाद भी इन्होंने पढ़ी थी, निकाह में तमाम तर सुन्नतों को अदा इन्होंने करवाया था, लेकिन बूढ़ा हो गया, सब भूल गया। हजरत ये नल चला तो चला कैसे? है ना, होता है ना ऐसा। मेरे प्यारे, समझने की कोशिश करें, इन सारी चीजों को खत्म करें, उलमा की इज्जत करें, आइम्मा को अपने सर का ताज समझें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दुनिया की बादशाहत अता फरमाए। मेरे प्यारे, अब बड़ी तेजी के साथ मैं आपके सामने अर्ज करूं, सुल्तान इब्राहिम ने ख्वाहिश जाहिर की 708 हिजरी के अंदर, अगर मुख्तलफी बात ना करूं तो 708 हिजरी के अंदर हजरत मखतूम सिमना की विलादत हो जाती है। अब विलादत होने के बाद यानी जब आप 4 साल के हो गए तो आपकी रस्म बिस्मिल्लाह ख्वानी हजरत अल्लामा इमादुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते मुबारक और आपकी जुबान मुबारक के साथ हुई। और महज 3 साल के अंदर, सिर्फ 3 साल के ड्यूरेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप मुकम्मल सलाहियत के साथ हाफिज भी बन गए और क़िराते सबा के मुकम्मल कारी भी। ये लुटिया कारी नहीं जिस तरह आज फिरते हैं, हकीकत बता रहा हूँ, ये उलमा समझते हैं और मैं समझता हूँ खुसूसियत के साथ हमारे भाई कारी इमरान साहब इस चीज को समझते हैं, क़िराते सबा क्या है यकीनन। क्योंकि बज़ाहिर लोग, आपको बताऊं ये जात क्या है, उधर चलते चलते इधर भी बता दूं, यकीनन आपने बहुत देखे, अरे कारी साहब आए, कारी साहब आए। सच बताऊं तो ये सिर्फ कारी नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं जहां पर कुर्रा प्रोवाइड किए जाते हैं, या ऐसे मदरसे में पढ़ाते हैं जहां पर कारी बनाए जाते हैं। ये कारी बनाने वाली फैक्ट्री है, हाँ। और तकरीबन 5 से 8 घंटे ये क्लासिकल तौर पे, सब्जेक्टिव तौर पे क़िरात को पढ़ा रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर, 3 साल की उम्र में आप मुकम्मल कारी बने और जैसे ही आपकी उम्र 14 साल की हुई आपने तमाम तर उलूम अक़लिया नक़लिया हासिल फरमा लिए। और कसम खुदा की उलमा बयान करते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 14 साल के टाइम में, 14 साल की उम्र में जब आप आलिम बने तो ऐसे आलिम बने कि जो आपने उलूम दीनिया हासिल करे वो भी बेमिसाल थे, और जो उलूम दुनियाविया हासिल किए वो भी बेमिसाल थे। यानी उलमा बयान करते हैं कि 14 साल की उम्र में ना आपकी फकाहत का जवाब मिलता था, और अगर दुनियावी उलूम में देखा जाए तो आपका ना कोई तीरंदाजी में ना कोई सानी नजर आता था, ना कोई घुड़सवारी में आपका सानी नजर आया।
14 साल की उम्र में आप जामे माकुलात भी हो गए, जामे मनकुलात भी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर बड़ी तेजी के साथ बताओ, अब मैं सारी चीजें नहीं बयान करके अपने असल पैगामात की तरफ आकर के बस अपना बयान खत्म करूंगा। यकीनन उसके बाद आपने हुकूमत की, यानी वालिद साहब के बाद आप हुकूमत पर फायज हुए। अब मैं ये नहीं बयान करूंगा कि वहां से इशारे खुदाबंदी मिला, वहां से चले आप समरकंद बुखारा होते हुए जौनपुर पहुंचे, बिहार गए, अब पंडवा आए, फिर मदीना गए, फिर पंडवा लौटे, फिर किछोचा गए। बहुत बार आपने ये किस्से सुने होंगे। मैं असल चीज बयान करूं, आपने जब हुकूमत की और इबादत की, असल चीज मैसेजेस देना चाहता हूं। अब यहां से दिल खोल करके सुने, मैसेज है आपके लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए मैं पैगाम देना चाहता हूं। आपने मैसेज क्या दिया? अशरफी कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वालों, अपने अंदर एक पैगाम लेकर के जाओ, एक डेवलपमेंट लेकर के जाओ। क्या पैगाम दिया आपने? जब इबादत की तो इबादत बेमिसाल और हुकूमत की तो हुकूमत बेमिसाल, और ये दोनों चीजें एक साथ करना बड़ा दुश्वार है। हाँ, इमाम साहब बैठे हैं, ये चीज को समझते हैं, साठा कटना शुरू हो नमाजी कम, ऐसा है कि नहीं है? आलू खुदना शुरू हो नमाजी कम, ऐसा होता है कि नहीं? यानी जब जब बंदा दुनिया में पड़ता है दीन कमजोर पड़ जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? अब इमाम साहब मुस्कुरा रहे होंगे इसलिए कि यहाँ साठा ना कटे, नमाजी फिर भी कम ही रहते हैं। हो सकता है ऐसा हो। अल्लाह करीम हम सबों को नमाजों की सआदत अता फरमाए। खैर याद रखें, दुनिया का दस्तूर यह है कि जब बंदा दुनियावी मामलात में पड़ता है तो उसका दीनी मामला कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि याद रखें जो दुनिया बतौरे दुनिया है वो अंधेरा है, और जो दीन हकीकी दीन है वो उजाला है। और जब अंधेरा आएगा तो उजाला खत्म हो जाएगा, और जब उजाला आएगा तो अंधेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन आओ मखदूम समना की बारगाह में, आपने जब हुकूमत की तो इबादत में फर्क नहीं आया, और जब आपने इबादत की तो हुकूमत में फर्क नहीं आया। यानी दोनों चीजें दुनिया के सामने करके आपने ये पैगाम दे दिया कि जो अल्लाह और रसूल के लिए तमाम तर मामलात को अंजाम देते हैं, वो अगर हुकूमत करें तो इबादतें कम नहीं पड़ती, और अगर इबादतें करें तो हुकूमतें कम नहीं पड़ा। पैगाम दे दिया, दोनों मुतजाद अशिया को आपने क्या किया? जमा फरमा दिया। आज के दौर में ये बड़ा दुश्वार, लेकिन बड़ी तेजी के साथ बताऊं, ये मुमकिन तभी है जब सारे काम अल्लाह और रसूल की रजा के लिए। आज हमारे अंदर से यही चीज खत्म हो गई, ये इंटेंशन हमारे अंदर से बिल्कुल रिमूव हो चुका है। हम सारे काम अल्लाह और रसूल की रजा के लिए नहीं करते। आखिर उनकी हुकूमत चली तो चली क्यों? क्योंकि हुकूमत भी अल्लाह के लिए की और इबादत भी अल्लाह के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हुकूमत छोड़ करके नहीं जाते। याद रखें, आज होता क्या है, थोड़ी सी पकड़ बनवा देंगे चौकी पे विधायक जी, हैं? इमाम को गाली देने को तैयार हो। हकीकत बता रहा हूँ आपको, आप इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, बट इट्स हार्डली रियलिटी, सच में हकीकत। आप इसे माने ना माने, यह हकीकत है। बंदा थोड़े सी अथॉरिटी, थोड़े से पावर पर अपना ईमान बेचने को तैयार हो गया। लेकिन मखदूम समना जिनकी महफिल में आप बैठे, दीन की बात आई तो तख्त दुनिया को लात मार करके आप दीन की तरफ आप, ये हुआ ना हुआ? यानी बेईमाना कि उसे छोड़ करके आप चले आए, समझ रहे हैं ना? यकीनन वालिदा की इजाजत के जरिए। खैर वो हजरत उनके भाई ने, यानी बिरादरे जो आरफ थे, उन्होंने संभाला। मैं बड़ी तेजी के साथ आपको असल पॉइंट की तरफ लाता हूँ। असल मैसेजेस क्या दिए? अल्लाह और रसूल की रजा। महफिल में बैठे तो अल्लाह और रसूल की रजा, इबादत करें तो अल्लाह और रसूल की रजा। लेकिन आज यही चीज हमारे अंदर से खत्म हो गई। मैं बड़ा दिल पर हाथ रख करके और बड़े दर्द के साथ ये बात कहता हूँ कि यहाँ तक कि आज के दौर में अगर कोई माँ बाप को भी पालता है तो उसमें भी उसका कोई ना कोई मतलब हुआ। हकीकत बता रहा हूँ, हमारे मुआशरे के अंदर बदअमली फैली है। उसकी बड़ी वजह ये भी है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर। और ऐसे ही फाइल पिटीशन नहीं की जाती। अगर फाइल पिटीशन की जा रही है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्टिव मुद्दा है। हमें समझना है इस चीज को। अब जरा देखें, होता है ऐसा, बिना मतलब के कोई काम नहीं। बाप जब तक कमाने के लायक है जब तक बाप है, बाप के पास जब तक खेती है जब तक बाप है। और जैसे ही बाप ने खेती बांटी, जैसे ही बाप बेचारा बूढ़ा हुआ, अब बेटे सबके सब बाप से कतराने लगते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यानी जब तकसीम कारी होती है ना, आपने देखा होगा 10 बेटे होंगे, 10, अल्लाह अकबर, सारी चीजें तकसीम कर रहे होंगे। गाड़ी तू ले ले, कार तू ले ले, बाइक तू ले ले, जमीन तू ले ले। जब सारी चीजें बट जाती हैं, बारी आती है बूढ़ी माँ की, कोई बेटा नहीं बोलता कि ये माँ मेरे हिस्से में। होता है ऐसा कि नहीं होता? शायर कहता है ना, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। आखिरकार ऐसे ही होता है
कि जब कोई लेने को तैयार नहीं होता तो फिर वो माँ सबसे छोटे बेटे के हिस्से में चली जाती है। हकीकत सोसाइटी की है। वो शायर कहता है ना, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। हकीकत बता रहा हूँ, दुनिया की रियलिटी है। हाँ, 10 बेटे होंगे, 10 बेटे, बाप जब तक कमाने के लायक था बाप समझा जाता है, बाप जब तक दौलत वाला था बाप समझा जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाप बूढ़ा होता है अब वो 10 के 10 बेटे बारियां लगाना शुरू कर देते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अपने बाप को खिलाने के लिए 10 जवान बेटे बारी लगा रहे होते हैं कि फला दिन फला बेटे के घर खाएगा, फला टाइम फला बेटे के घर खाएगा। अरे मेरे प्यारे, कहां चला गया तुम्हारा किरदार, कहां चली गई हमारी सोसाइटी? जरा समझे तो सही कि 10 बेटे मिलकर के भी एक बाप को नहीं पाल पा रहे। अरे जमाना तो देखे, यही वो बाप था जिसने इन 10 बेटों को तनहा पाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस तरह पाला है कि कभी ना कभी बारी बारी सबों की गुलामी की है, कभी किसी की गालियां खाई हैं, कभी किसी के ताने खाए हैं। आज जिस तरह एटीट्यूड तुम्हारा है, आज जिस तरह ईगो तुम्हारा है कि तुम दूसरों की उंगलियां बर्दाश्त नहीं करते, इस बाप का भी वकार कभी ऐसे ही था, ये भी नहीं बर्दाश्त करता था। लेकिन जब सर पे बोझ आया बेटों का तो गालियां भी सुनने लगा, तो ताने भी सुनने लगा। मेरे प्यारे, मुझे कह लेने दिया जाए कि आज 10-10 बेटे जिस एक बाप को खिलाने के लिए बारियां लगाया करते हैं, कभी वही बाप तने तनहा 10 बेटों को खिला करके जवान कर दिया। हकीकत बता रहा हूं, ये हमारी सोसाइटी। और याद रखें, मैं यही पैगामात मखदूम समना से हमें क्या मिला? वक्त के बादशाह थे, वक्त के ताजवर थे, लेकिन इशारा। अब एक चीज और भी है, एक तो इशारे खुदाबंदी, दूसरे वक्त के बादशाह। अरे अल्लाह का इशारा अगर मिल जाए तो फिर पूछना क्या किसी से? इंसान को चल पड़ना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? लेकिन फिर भी इशारे खुदाबंदी, वक्त का किंग ऑफ टाइम, लेकिन उसके बावजूद अपनी माँ के पास गया और जाने के बाद वो जात कहती है, मेरी माँ, इशारे खुदाबंदी मिला है, मुझे ये छोड़ करके भारत दीन की तबलीग के लिए रवाना होना है, मेरी माँ मुझे इजाजत अता फरमा। समझ रहे हैं ना बात को? हमारे हालात क्या है? हमें मजगवा जाना है, हमने गाड़ी निकाली, एक बार माँ ने पूछा, बता दिया हल्की आवाज में। अगर माँ ने नहीं सुन पाया, दोबारा बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें तो सुनाई नहीं देता है। अंदाज होते हैं ना हमारे। वक्त का बादशाह है, जिनकी महफिल में बैठे हो, इशारे खुदाबंदी है, लेकिन फिर भी माँ से इजाजत, माँ भारत जाना है दीन की तबलीग के लिए, इजाजत अता। मेरे प्यारे, जरा एक मुफक्किर साहब से पूछा गया था, एक मुफक्किर से पूछा गया, आप अपने माँ बाप को कैसा महसूस करते हैं? पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? वो मुफक्किर साहब लिखते हैं, अरे नाज करें नाज आप अपनी किस्मतों पर, वो सारे लोग अपनी किस्मतों पे नाज करें जिनके वालिदैन जिंदा हैं, ये इतना अनमोल खजाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मुफक्किर साहब से पूछा गया, जरा ये बताएं कि माँ बाप को आप कैसा महसूस करते हैं? तो बड़ा दिलनशी जवाब दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि अगर जानना चाहते हो कि हमने माँ बाप को कैसा महसूस किया तो सुनो, हमने ऐसा महसूस किया कि जब मेरी माँ गोद में हमारा सर लेकर के बैठती है तो हम अपने आप को तख्त वाला महसूस करते हैं, और जब हम अपने सर के ऊपर बाप का साया महसूस करते हैं तो हम अपने आप को ताज वाला महसूस करते हैं। यानी मुझे कह लेने दिया जाए, वो मुफक्किर जवाब देते हैं, क्या है दुनिया वालों सुन लो, अगर माँ बाप की अजमत को समझना चाहते हो तो इतना समझो, जिसके माँ बाप जिंदा है वो बंदा तख्तो ताज वाला। समझ रहे हो ना क्या फरमाया? कि जिसके माँ बाप जिंदा है वो तख्तो ताज वाला। और मैं सच बताऊं, ये इतनी अनमोल दौलत है जिसे ना कमाया जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। भाई दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बंदा या तो उन्हें खरीद लेता है या फिर उन्हें कमा लेता है। दो ही तो रास्ते होते हैं ना, देयर इज टू वे फॉर दैट, दो ही रास्ते। अच्छा एक चीज है, आपने कभी सुना है कि किसी ने ये कहा हो कि मैं सऊदीया एक माँ कमाने जा रहा हूँ? सुना है कभी? कभी किसी ने सुना है कि मैं दुबई एक बाप कमाने जा रहा हूँ? सुना है? अच्छा ठीक है, ये छोड़ें, बड़ी प्रॉपर्टी और अथॉरिटी वाले लोग हैं, कभी किसी ने ये सुना है कि मैं शोरूम एक माँ खरीदने जा रहा हूँ? क्या कभी किसी पैसे वाले से सुना है कि मैं शोरूम में बाप खरीदने जा रहा हूँ? नहीं सुना ना। मतलब क्या है कि माँ बाप दौलत ही ऐसी है जिसे ना खरीदा जा सकता है ना कमाया जा सकता है। अरे तो कद्र करो ना, क्योंकि माँ बाप अल्लाह तबारक व तआला की वो अनमोल नेमत है कि रब जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है। तो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह।
अभी थोड़े दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ इसमें मैं दूसरी मर्तबा आया, उसमें हमारे उस्ताद मोहतरम आए थे अल्लामा मुफ्ती अताउल मुस्तफ़ा मिसबाही साहब। वो एक वाकया बयान किया करते थे, गालिबन वही उस्ताद बयान करते थे। माँ की अजमत के ऊपर यकीनन दिल छू गई उनकी ये बात। कहते थे कि बेटा माँ की अजमतें और माँ की दी हुई चीजें इतनी बाबरकत होती हैं कि मेरे अकाउंट में, चूंकि वो एक बहुत बेहतरीन स्कॉलर हैं, हमारे अकाउंट में लाखों रुपए रहते हैं। क्या बोले? अकाउंट में लाखों रुपए रहते हैं, लेकिन उन लाखों रुपए की कोई अहमियत नहीं रह जाती उस वक्त जब मेरी माँ मुझे चलते वक्त 50 रुपए दे करके कहती है बेटा भूख लगे तो कुछ खा लेना। क्या माँ को नहीं पता ये बेटा वो है जो पूरा घर चला रहा है? क्या माँ को नहीं पता ये बेटा वो है जो पूरा परिवार चला रहा है? लेकिन फिर भी जब आप निकलो तो माँ अलग से पैसे देती है। क्यों? ये उसकी फर्ते मोहब्बत में जाकर के वो ये पैसे देती है। उसे पता है इसके पास पैसे आए, लेकिन कसम खुदा की उस्ताद मोहतरम बयान करते हैं कि पूरे रास्ते में अगर मैं किसी पैसे को इस्तेमाल करता था तो वही माँ के दिए हुए पैसे। बड़ी अजमत की बात, बड़ी यकीनन कदर करें अपने माँ बाप को। बड़ी तेजी के साथ आपको बताऊं, एक बड़ी मशहूर रिवायत आपने बारहा सुना होगा कि जिन्होंने अपने माँ बाप को एक लम्हा भी सख्ती की निगाह से देखा, उलमा फरमाते हैं कि मुझे खौफ है कि मैदान महशर में उसके सारे आमाल बर्बाद न कर दिए जाएं। क्या फरमाया? एक लम्हा भी सख्ती की निगाह से अगर माँ बाप को देखा, मुझे खौफ है उसके आमाल ना। और एक और बेहतरीन रिवायत में आपको सुनाऊं, बयान किया जाता हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के हवाले से कि जिसने माँ बाप की खिदमत, उनके कदमों को रात में एक लम्हा दबाया, कितने? एक लम्हा माँ बाप के कदमों को दबाया, ये पूरी रात इबादत करने से बेहतर है। क्या है पूरी रात? अच्छा, मैं समझता हूँ कि अगर सबसे बेहतर कोई चीज है तो मदीनतुल मुनव्वरा की जियारत है। समझ रहे हैं ना? क्या है? मदीनतुल मुनव्वरा की जियारत है। लेकिन अगर माँ बाप इजाजत ना दे तो मदीनतुल मुनव्वरा की जियारत भी जायज नहीं है। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये उलमा फरमाते हैं कि नफली हज करना भी बंदों के लिए जायज नहीं है अगर वालिदैन इजाजत, क्योंकि माँ बाप की इताअत क्या है? क्या है भाई? जाहिर सी बात है, कुरान का ऐलान है तो फर्ज वाजिब के ज़मरे में आएगी कि नहीं आएगी? हाँ यकीनन मेरे प्यारे, बड़ी तेजी के साथ आपको बताएं, इस गुमान में मत रहना। अच्छा, बहुत सारे लोग शिकायत इस बात की करते हैं, हजरत हम तो माँ के साथ चलें, हम तो बाप के साथ चलें, लेकिन गलती माँ बाप की ही होती है। क्या कहते हैं? हम इसलिए अकड़ गए, हम इसलिए ऐसा बोल गए क्योंकि गलती माँ बाप की ही थी। याद रखें, अगर गलती माँ बाप की ही हो फिर भी आपको बेअदबी करने की इजाजत नहीं। समझ रहे हैं ना? हाँ, फिर भी आपको बेअदबी करने की इजाजत। अच्छा, मैं चलते चलते बता दूं कि माँ बाप की बेहुरमती ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि मुस्नद इमाम अहमद ने इसको बयान किया। आप जरा समझें क्या बयान किया कि अगर कोई माँ बाप की जो है बेहुरमती करता है, उनको नाराज करता है, तो कसम खुदा की हमें खौफ है कि रब तबारका व तआला ना उसकी नमाजों को कबूल फरमाएगा ना दुआओं को। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बारहा ये रिवायत सुनी है कि अल्लाह और रसूल तभी राजी होते हैं, अल्लाह और रसूल तभी राजी होते हैं जब माँ बाप राजी हो। आप यहाँ पर क्यों बैठे? आप इस महफिल में क्यों बैठे हैं? मखदूम सिमना राजी हो जाए इसलिए बैठे हैं ना। तो बिना माँ बाप की रजामंदी के तो अल्लाह भी राजी नहीं होता, तो अल्लाह वाले कैसे आपसे राजी होते? तो यहाँ से विजदान लेकर के जाए। मैं चलते चलते आखिरी बात आपके सामने कर दूं, चूंकि वक्त हो चुका जो मुझे मिला था, बल्कि उससे ओवर टाइम हो चुका। मैं चलते चलते आपको बता दूं, खुदारा माँ बाप की इज्जत करें। माँ बाप की बेहुरमती करने का जुमरा ये भी हो सकता है कि रब तबारका व तआला बवक्ते मौत आपकी जुबान से कलमे तैयबा की नेमत को छीन ले। मुस्नद इमाम अहमद में बयान किया, हजरत अलकमा बड़े मशहूर जो है जलीलुल कद्र सहाबी हैं, आपकी विसाल का वक्त आया, अल्लाहु अकबर। वो मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये रिवायत बयान की गई कि आप जो है विसाल के वक्त आपकी जुबान पे कलमा तैयबा का इजरा नहीं हो रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। शिकायत मैं किसी पीर वीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी आलिम की बात नहीं, एक सहाबी की बात कर रहा हूँ, सहाबी की। समझे? माँ बाप की बेहुरमती और बेइज्जती करने वालों, समझने की कोशिश करो। मैं एक सहाबी की बात कर रहा हूँ जिनका नाम हजरत अलकमा है। आपकी मौत के वक्त, आपके विसाल के वक्त आपकी जुबान पे कलमा तैयबा का इजरा नहीं हो रहा था।
शिकायत गई, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, लाने के बाद आप वहां से आपकी वालिदे मोहतरमा के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां पर जाकर के पूछा आपकी वालिदे मोहतरमा से, जरा ये बताओ अलकमा कैसा है, यानी आपका बेटा अलकमा कैसा है। वालिदा बोली बेटा मेरा बड़ा परहेजगार है, बेटा बड़ा नेक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटा तो परहेजगार है, बेटा तो नेक है, लेकिन जरा ये बता कि तू राजी है या नहीं है। क्या पूछा कि तू राजी है या नहीं है। जब इतना पूछा तो माँ ने कहा नहीं हम तो उससे खुश नहीं। क्या कहा? माँ ने कहा हम उससे खुश। कहा क्यों खुश नहीं? कहा इसलिए खुश नहीं है कि एक मर्तबा बहसो मुबाहसा हो गया था, एक जानिब उसकी बीवी थी, एक जानिब मैं थी, लेकिन उसने फर्दे मोहब्बत में आकर के अपनी बीवी की तरफदारी की थी। ये बात मेरे दिल पे गिरा गुजरी, जिसकी तकलीफ में आज भी महसूस करती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तेरा बेटा सख्त परेशानी में है, मौत का आलम है, लेकिन उसकी ज़बान पे कलमा तैयबा जारी नहीं हो रहा है, तू जा अपने बेटे को माफ कर दे। अब जैसे ही हजरत अलकमा की माँ ने सुना, सुनने के बाद पूछने लगती है या रसूल अल्लाह जरा ये तो बताएं कि ये आपका मशवरा है या आपका हुक्म है। या रसूल अल्लाह ये बताएं ये मशवरा है या हुक्म है। कहा अगर हुक्म है तो फौरन मानेंगे, लेकिन अगर मशवरा है तो या रसूल अल्लाह दिल नहीं चाहता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये है तो हमारा मशवरा, हम कौन होते हैं हुक्म देने वाले, इस मामलात में हुकूकुल इबाद है, हम कौन। फरमाया क्या है? ये हमारा मशवरा है। फिर बोली कि अगर मशवरा है तो या रसूलुल्लाह दिल नहीं चाहता। अब सुने अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ऐ सहाबा लकड़ियां जमा करो। अल्लाह अकबर। क्या कहा? लकड़ियां जमा करो, आग जलाओ, और आग जलाने के बाद अलकमा को उठा करके आग के अंदर, अलकमा को उठा के आग में डाल दो। माँ ने इतना सुना मेरे सामने मेरे बेटे को जलाया जाएगा, मेरे सामने मेरे बेटे को आग पे फेंका जाएगा। कहा नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसा किया जाएगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वहां जाकर के जलेगा, इससे बेहतर है कि यहीं जल जाए। क्या फरमाया? वहां जाकर के जलेगा, उससे बेहतर है यहीं जल जाए। जैसे इतना सुना ना, माँ तो माँ होती है, माँ की ममता तो माँ की ममता होती है, उससे रहा नहीं गया। अब तक जो माँ नाराज थी वो अपने बेटे अलकमा को माफ करने लगती है। कसम खुदा की, मुअर्रिखीन और मुस्नद इमाम अहमद के अंदर जो बयान की गई रिवायत है उसमें यूं मिलता है और यूं बयान किया जाता है, कसम खुदा की जैसे फर्दे मोहब्बत के अंदर आकर के माँ अलकमा को माफ करती है, इधर माँ माफ करती जा रही है, उधर अलकमा की रूह उसके जिस्म से निकलती चली। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बस मैं अपने बयान को समेटता हुआ इन्हीं आखिरी लम्हात के साथ आपके सामने से रुखसत होता हूँ कि मखदूम सिमना की आप महफिल में बैठे हैं, इस महफिल के जरिए से एक मैसेज लेकर के जाएं यार कि यकीनन इनके जरिए से हम और आप अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे, इंशाअल्लाहुल करीम माँ बाप की इज्जत करेंगे। जो हुआ वो हुआ, अब हम इंशाअल्लाहुल करीम उन्हें खुश करने राजी करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो ना, आप दुनिया की खुशी चाहते हो ना, उलमा फरमाते हैं माँ बाप को खुश रखना सीखो। आप माँ बाप को खुशी अता करोगे, अल्लाह तुम्हें दुनिया की खुशियां अता फरमा देगा। अल्लाह करीब हम सबों को इस अशरफी कॉन्फ्रेंस के जरिए से वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। इतने सामईन बैठे हैं, अगर इनमें से किसी के दिल में माँ की इज्जत पैदा हो गई, बाप का एहतराम पैदा हो गया, तो हमारे चचा का यह प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा। अल्लाह पाक अपने हबीब के तवस्सुल से हम सबों को वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। फैज़ान मखदूम सिमना से हम सबों को खूब खूब फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।